स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, जिसमें फर्स्ट टाइप था डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सेकेंड टाइप था वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड और थर्ड टाइप था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम लोग इस लेक्चर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, अर्थात रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग समझेंगे कि रैखिक अवकल समीकरण किसे कहते हैं। तो ये रैखिक अवकल समीकरण है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस टाइप 4। डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस टाइप की जो अवकल समीकरण होती है उसे हम रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं, जिसमें परतंत्र चर बाई और बाई का प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकलज है। तो जिसमें परतंत्र चर अर्थात आश्रित चर एक घातीय हो और उसका एक घातीय और प्रथम कोटि का अवकलज हो, तो ऐसे समीकरण को हम रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं, जिसे प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण कहा जाता है। तो P और Q अचर राशियां हो सकती हैं या फिर x के फलन हो सकते हैं, यहाँ x के फलन हो सकते हैं या दोनों अचर हो सकते हैं। जैसे ये अवकल समीकरण है डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये जो है ये x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, यहाँ पर अचर राशियां भी हो सकती हैं। तो इसको हल करने के लिए समाकल गुणांक, जिसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर शॉर्ट में IF कहते हैं, जो कि e टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स कहलाता है। यहाँ से p लिख लेते हैं और e की पावर में पी डी एक्स लिखते हैं, जिससे हम समाकल गुणांक कहते हैं IF निरूपित किया जाता है। से इस अवकल समीकरण में दोनों ओर गुणा कर देते हैं। तो इसमें हमने गुणा कर दी e टू दी पावर पी डी एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई और e टू दी पावर पी डी एक्स इज इक्वल टू क्यू। इसमें भी गुणा कर दी दोनों ओर। अब ये पूरा फंक्शन ये जो है ये इस टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। ये इस फंक्शन का अवकलन है ये। तो इस टाइप से डी डी एक्स ऑफ बाई इंटू ई टू दी पावर पी डी एक्स इज इक्वल टू क्यू ई टू दी पावर पी डी एक्स में ये बन गया इतना। अब दोनों ओर हम समाकलन कर देंगे x के सापेक्ष। तो ये बाई ई टू दी पावर पी डी एक्स बन जाता है और यहाँ इंटीग्रेशन लगा देंगे, प्लस c कांस्टेंट ऐड कर दिया। तो इसे हमने इस फॉर्म में लिख लिया कि बाई इंटू आई एफ इसको इज इक्वल टू क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी, जहाँ c समाकल अचर है। तो इस टाइप से ये जो है ये सॉल्यूशन कहलाता है दिए हुए रैखिक अवकल समीकरण का। ये भी कहलाता है, इसे हमने इस फॉर्म में लिख रखा है। तो सबसे पहले हम किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इससे तुलना करेंगे इस इक्वेशन की, और फिर P और Q के मान फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद इस सॉल्यूशन में रख देंगे। यहाँ पर बाई इंटू आई एफ का मान जो भी आएगा P का, और फिर Q का, और फिर e टू दी पावर p का dx इंटू डी एक्स प्लस सी, और इसका समाकलन करके ये सॉल्यूशन निकाला जाता है। वर्किंग रूल में सबसे पहले हम दिए हुए समीकरण को इस टाइप में लिख लेते हैं और इससे p और q के मान फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद इस सॉल्यूशन में
रख लेते हैं और इसे हल कर लेते हैं। यही कंप्लीट और जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन का कहलाता है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन इससे पहले एक और समझ लेते हैं पॉइंट। यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है। इस टाइप में भी जो आपका होगा डी बाई ऑफ एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इस टाइप से भी होता है। तो इसमें आई एफ जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर पी डी वाई लिखा जाता है। यहाँ डी एक्स होगा, यहाँ पर आपका डी वाई लगेगा, और यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए आपको ये वाई के जगह पर एक्स लिखते हैं, और आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ, और यहाँ डी वाई लिखा जाएगा प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पर पी और क्यू वाई के फंक्शन होंगे या अचर फलन होंगे। तो आइए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से और कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज 9.6 है, जो कि लीनियर इक्वेशंस पर आधारित है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। निर्देश भी लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक के प्रश्नों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो उसी में ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसकी सबसे पहले हम कंपेयरिंग करते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई से प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस इक्वेशन से इसकी कंपेयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से P इज इक्वल टू 2 है, Q इज इक्वल टू sin x है। अब इसे आई एफ नोट करते हैं, e टू दी पावर p dx, e टू दी पावर p की वैल्यू पुट करते हैं 2 dx, और यहाँ से e टू दी पावर 2 बाहर और 1 dx, और 1 का समाकलन होगा x। तो इस टाइप से ये हमारा आ जाता है आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसका जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल लीनियर differential equation is by into IF is equal to Q, इंटीग्रेशन पहले इंटीग्रेशन Q IF dx प्लस C बाई इंटू IF का मान पुट करेंगे, e टू दी पावर 2x इज इक्वल टू q, q मीन्स साइन x, if मीन्स e टू दी पावर 2x dx प्लस c। अब इतना नोट कर लेंगे, आप नोट कर लीजिएगा। तो इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लेते हैं और मान लेते हैं इतने को I। तो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x साइन x dx। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का फार्मूला लगा लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन साइन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस
डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का समाकलन। तो इसमें साइन एक्स e टू दी पावर x का e टू दी पावर 2x अपान 2 माइनस इंटीग्रेशन इसका cos x होता है अवकलन, और इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x अपान 2 dx। तो ये यहाँ से हाफ e टू दी पावर 2x साइन x माइनस हाफ इंटीग्रेशन cos x इंटू e टू दी पावर 2x dx। अब इसमें पुनः इसे फर्स्ट और इसे सेकंड फंक्शन हम मान लेते हैं। अब इसमें पुनः फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू दी पावर 2x अपान 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट cos x का अवकलन माइनस साइन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू दी पावर 2x अपान 2 और dx। अब ये यहाँ से माइनस इससे मल्टीप्लाई हुई 1/4 e टू दी पावर 2x cos x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब ये माइनस माइनस प्लस और पुनः माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 1/4 इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x साइन x dx। अब इसकी वैल्यू हम i हमने माना था इसको इतने पोर्शन को, तो इतने को i वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो 1/4 e टू दी पावर 2x cos x और ये माइनस 1/4 i हो जाएगा ये, और यहाँ से ये हाफ e टू दी पावर 2x साइन x हाफ e टू दी पावर 2x साइन x हाफ e टू दी पावर 2x साइन x। अब इस टाइप से ये i के बराबर है, और यहाँ से इधर इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं। तो i प्लस 1/4i इज इक्वल टू हाफ e टू दी पावर 2x साइन x माइनस 1/4 e टू दी पावर 2x cos x। इसे हमने 5i बन जाता है ये एलसीएम लेकर, और अपान 4 यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 4 हो जाएगा 2e टू दी पावर 2x साइन x माइनस e टू दी पावर 2x cos x। ये इससे कैंसिल हो जाता है, और i इज इक्वल टू 1/5 2e टू दी पावर 2x साइन x माइनस e टू दी पावर 2x cos x। इस टाइप से ये हमारा मान हो गया इसका। i मीन्स दिस, ये माना था इसका, अब इतने बराबर इसकी जगह पर i है और i की वैल्यू आई है इतनी, अर्थात इसका समाकलन इतना है, ये हम यहाँ पर रख देते हैं। तो इसे नोट कर ले तब तक। तो इसकी जगह पर 1/5 इंटू 2e टू दी पावर 2x साइन x माइनस e टू दी पावर 2x cos x प्लस c, ये इसका जनरल सॉल्यूशन अभी हो गया है।
अभी और इसे हल कर लेते हैं। e⁻²x से दोनों ओर डिवाइड कर सकते हैं, तो पहले इतना नोट कर लीजिएगा। e⁻²x से दोनों ओर डिवाइड करने पर तो y इज इक्वल टू बन जाएगा 1/5 और 2 sin x माइनस cos x प्लस c बटे e⁻²x। अब y इज इक्वल टू 1/5 इंटू 2 sin x माइनस cos x प्लस c e⁻²x। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, तो इसे नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका भी हमें व्यापक हल ज्ञात करना है, अर्थात जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करना है। तो इसकी सबसे पहले हम कंपेयरिंग कर लेंगे। डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे तो p इक्वल टू 3, q इज इक्वल टू e⁻²x। अब यहाँ से आई ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻p dx इज इक्वल टू p की वैल्यू 3 dx e⁻3x। इसका हल हो गया। अब यहाँ से जनरल सॉल्यूशन of the given equation y into I of is equal to integration q into I of into dx plus c by I of की वैल्यू e⁻3x is equal to की वैल्यू है क्योंकि e⁻²x इंटू आई एफ की वैल्यू है e⁻3x dx प्लस c। ये यहाँ से हल हो जाएगा, x आएगा dx प्लस c बाई इंटू e⁻3x। अब e⁻x का e⁻x होता है इंटीग्रेशन बाई इंटू e⁻3x। इस टाइप से ये सॉल्यूशन हो जाता है। और हल करना चाहें तो इसे e⁻3x से डिवाइड कर सकते हैं, तो इतना नोट कर लीजिएगा। हम e⁻3x से डिवाइड करेंगे तो e⁻3x से डिवाइड करने पर डिवाइडेड बाई e⁻3x on both sides, तो y इज इक्वल टू e⁻x अपॉन e⁻3x प्लस c अपॉन e⁻3x। तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में तो माइनस हो जाएगी पावर, और ये घट जाएगा -2x आ जाएगा प्लस c e⁻3x बाई। ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, जिसे हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि हमने नोट कर लिया इसे। अब इसकी हम कंपेयरिंग करेंगे। डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो p इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा, q इज इक्वल टू x²। चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं 1/x ऐसे, और यहाँ y लिख लें तो ये साफ क्लियर हो जाता है। तो अब आई एफ निकालते हैं इसका।
e to the power integration p dx is equal to e to the power 1 upon x dx। e to the power ये log x होता है और log से e कैंसिल हो जाता है, इसका मान x आएगा। अब जनरल सॉल्यूशन of the given differential equation or general solution is y into I of is equal to integration q into I of dx plus c। अब यहाँ I f की वैल्यू रख देंगे जो कि x है, इज इक्वल टू q की वैल्यू रखेंगे x स्क्वायर, आई एफ की वैल्यू है x इंटू डी एक्स प्लस सी, ये x क्यूब हो गया, इसका समाकलन कर लेंगे हम लोग y इंटू एक्स। अब यहाँ से समाकलन करते हैं y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। इस टाइप से ये हमने इसका समाकलन कर लिया। अब हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं, तो इस टाइप से ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता है। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए और सेफ रहिए।